नमस्ते। जय माँ। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की भूमिका, श्री विवेकानंद जी की वाणी। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है कि इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है आध्यात्मिक जीवन में गुरु की भूमिका। गुरु कौन है और गुरु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु गीता श्लोक 17 गुरु की सही ढंग से व्याख्या करती है। गुरु का अर्थ है अंधकार हटाने वाला। गु का अर्थ अंधकार तथा रू का अर्थ हटाने वाला। एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एकरूपता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी साधक को उसकी पूर्णता की ओर आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के प्रति शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए। जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। गुरु शिष्य संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह निःशर्त दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। यह सभी संबंधों में सबसे उन्नत एवं पवित्र होता है। परमहंस जी ने कहा था कि मैं और वे सभी जो मेरे साथ समस्वर हैं, ईश्वर के दिव्य प्रेम के बंधन में बंधे होने के कारण वह जो भी इस प्रकार के संबंधों में भागीदार है बुद्धिमानी और मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। दैवीय खोज में सफल होने के लिए, जैसा कि जीवन के हर पहलू में होता है, ईश्वरीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विद्यालय में उपलब्ध धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें उस शिक्षक से सीखना होगा जो उस विषय का ज्ञाता हो। उसी प्रकार आध्यात्मिक तथ्यों को समझने के लिए ईश्वर प्राप्त गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक का होना आवश्यक है। जब तुम जीवन की घाटी में से दृष्टिहीन अंधेरे में ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो देख सकता हो। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में फैली हुई अव्यवस्था से बाहर आने के लिए किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का अनुसरण ही केवल एक रास्ता है। अपने गुरु को मिलने से पहले मैंने कभी भी सच्ची प्रसन्नता और स्वतंत्रता को नहीं पाया। मेरे गुरु मुझ में आध्यात्मिक तौर पर रुचि रखते थे और मेरा मार्गदर्शन कर पाने में समर्थ थे। अपने हृदय से ईश्वर को निरंतर पुकारो। जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप केवल उनके लिए लालायित हैं, तो वह आपके पास आपके गुरु को भेजते हैं जो आपको सिखाता है कि ईश्वर को कैसे जाना जाए। केवल वही जो ईश्वर को जानता है दूसरों को भी उसे जानना सिखा सकता है। जब मैंने ऐसे व्यक्ति को पाया, यानी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को, तब मुझे समझ आया कि ईश्वर रहस्यमय तरीके से नहीं बल्कि उन्नत आत्माओं द्वारा सिखाते हैं। ईश्वर अदृश्य है, किंतु जो उनके साथ निरंतर संपर्क में है, उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा वह दृष्टिगोचर होते हैं। किसी के जीवन में बहुत से शिक्षक हो सकते हैं, पर गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दैवीय नियम परिपूर्ण होता है, जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है और जिसे स्वयं ईश्वर ने आत्माओं को मुक्त कराने का आदेश दिया है, केवल वही गुरु है। केवल मैं गुरु हूँ यह सोचकर कोई गुरु नहीं बन सकता। सच्चा गुरु केवल ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है। जब उन्होंने कहा कि जिस परमपिता ने मुझे भेजा है उनके लाए बिना कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। गुरु सारा श्रेय ईश्वरीय शक्ति को देता है। यदि कोई शिक्षक अहंकार रहित है, तो आप जान ले कि केवल ईश्वर उस गुरु के देह मंदिर में वास करते हैं, वही आपके गुरु हैं। और जब आप ऐसे गुरु के साथ तादात्म्य बिठा लेते हैं, तब आप ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बिठा लेते हैं। मेरे गुरु अपने शिष्यों से बार बार कहते थे, जो मुझे स्वीकार करेगा वह मुझे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेगा जिसने मुझे भेजा है। जो गुरु लोगों की पूजा स्वयं स्वीकार करता है वह केवल अपने अहंकार का पुजारी है। कोई मार्ग सच्चा है या नहीं, यह जानने के लिए देखिए कि किस प्रकार का गुरु है। क्या उसमें अहंकार नहीं है? क्या उसकी वाणी से आपको थोड़ा भी ईश्वर अनुभव हुआ है? कि उसके व्यवहार से क्या ऐसा लगता है कि वह भगवान द्वारा निर्देशित है या केवल अपने अहंकार द्वारा निर्देशित है? जो गुरु ईश्वर प्राप्त नहीं है, वह ईश्वर का साम्राज्य नहीं दिखा सकता, चाहे उसके कितने भी अनुयायी हों। सभी आध्यात्मिक गुरुओं की चर्चा ने अच्छा कार्य किया है, परंतु धार्मिक अंधविश्वास मनुष्यों को आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी व प्रवाहहीन बनाता है। कई बार मैंने विशाल जनसमूहों को ईश्वर का गुणगान करते देखा, पर ईश्वर उनकी चेतना से ऐसे दूर थे जैसे कि आकाश में तारे। केवल मंदिर जाने भर से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का सही मार्ग योग में निहित है। योग का अर्थ है ईश्वर से युक्ति, और ये युक्ति गुरु के साथ करने से होती है, यानी आप इस योग से ही ईश्वर से युक्त होते हैं। वैज्ञानिक आत्मा विश्लेषण में और उसके अनुसरण में जिसने धर्मशास्त्र रूपी वन पार कर लिया है और तुम्हें सुरक्षित ईश्वर तक पहुंचा सकता है।
ऐसा गुरु जो लोगों की गहरी प्रार्थनाओं के उत्तर में उनकी सहायतार्थ ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया हो, कोई साधारण शिक्षक नहीं होता, बल्कि वह एक मानव रूपी माध्यम है जिसके शरीर, वाणी, मन तथा आध्यात्मिकता को ईश्वर भटकी हुई आत्माओं को वापस अपने परमधाम की ओर आकर्षित एवं मार्गदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में हम सत्य को जानने की अपनी स्पष्ट इच्छा द्वारा अनेक शिक्षकों से मिलते हैं, परंतु एक गुरु शास्त्र सम्मत सत्य की जीवंत मूर्ति तथा मुक्ति का दूत होता है, जिसे एक भक्त की भौतिक बंधनों से मुक्ति की निरंतर याचनाओं के उत्तर में ईश्वर नियुक्त करते हैं। जो सत्य में गुरु है वह कभी भी यह दावा नहीं करता कि वह गुरु है। वह ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने कार्य यानी मार्गदर्शन के कार्य को करने में लगा रहता है। जो उसे स्वीकारता है वो भी उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। सत्संगति, संतों का साथ और ईश्वर के दूतों के प्रति भक्तिभाव माया के भ्रम को नष्ट कर देता है। संतों के विचार मात्र से ही माया का पर्दा हटने में आपकी सहायता होती है। माया का पर्दा व्यक्तिगत संपर्क से अधिक ईश्वर के दूत के साथ मानसिक रूप से समस्वर होने से हटता है। सच्चे गुरु के मन में दूसरों के हृदय पर शासन करने की नहीं, बल्कि उनकी चेतना में ईश्वर की चेतना जागृत करने की अभिलाषा होती है। मेरे गुरु स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी वैसे ही थे। वह कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाते थे। यदि आश्रम में किसी को मान्यता व उच्च पद प्राप्त करने की चाह होती, गुरुजी वह पद उसे दे देते थे, परंतु मुझे उनके हृदय में स्थान चाहिए था, जहां दैवी चेतना का साम्राज्य था। परिणाम स्वरूप वह सदा मेरे हृदय में बसे हुए हैं। इस तरह की समस्वरता महापुरुषों के साथ होनी चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, मैं अब से अनंत काल तक तुम्हारा मित्र रहूंगा, चाहे तुम निम्नतम मानसिक स्तर पर रहो अथवा ज्ञान के उच्चतम स्तर पर। यदि तुम भूल भी करोगे तो भी मैं तुम्हारा मित्र बना रहूंगा, क्योंकि उस समय तुमको मेरी मित्रता की किसी अन्य संबंध की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होगी। जब मैंने अपने गुरु की बिना शर्त मित्रता को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा, क्या तुम भी मुझे वह निस्वार्थ प्रेम दोगे? उन्होंने एक बच्चे की भांति विश्वास करते हुए मेरी ओर देखा। गुरुदेव, मैं आपसे अनंत काल तक प्रेम करूंगा। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जो गहरी अज्ञानता के कारण इच्छाओं तथा संतुष्टियों में सुदृढ़ है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, यदि तुम कभी मुझे ईश्वरानुभूति की अवस्था से गिरते हुए पाओ तो कृपया मेरे सिर को अपनी गोद में रखकर मुझे वापस उस परम प्रियतमा जगन्माता कालिका देवी के पास लाने की सहायता का वचन दो, जिसे हम दोनों पूछते हैं। हमारी यह आध्यात्मिक संधि हो जाने के पश्चात ही मैं एक शिष्य के लिए एक गुरु का महत्व पूर्ण रूप से समझने लगा। जब तक मैंने अपने गुरु की दिव्य चेतना के साथ बिना शर्त, निष्ठा तथा भक्ति से अंतर संपर्क नहीं किया, मैंने पूर्ण संतुष्टि, सुख तथा ईश्वर संपर्क कदापि नहीं पाया। संसार से ईश्वर केवल अपने प्रबुद्ध भक्तों के माध्यम से ही बोलते हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमता का कार्य ऐसे गुरु की इच्छा के साथ अंतर संपर्क में हो जाना है, जिसे ईश्वर ने आपकी आत्मा की पुकार के प्रत्युत्तर में आपके पास भेजा है। स्वघोषित गुरु नहीं होता है, इसलिए गुरु वह है जिसे ईश्वर दूसरों को उनके पास वापस लाने के लिए कहते हैं। जब थोड़ी सी आध्यात्मिक इच्छा होती है तो ईश्वर आपको और अधिक प्रेरित करने के लिए पुस्तकें तथा शिक्षकों को भेजते हैं, और जब आपकी इच्छा प्रबल हो जाती है तो वे एक सद्गुरु को भेज देते हैं। शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद जीवन से पृथक हो जाते हैं, परंतु गुरु मार्गदर्शन की सत्ता सदा होती है। बहुत जन्मों के पुण्य फल के कारण किसी जन्म में ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो सत्यता के ओर जाने में हमें ईश्वर से मिलाने को जीवन में स्वयं आते हैं। जीवन में वो हमें ईश्वर द्वारा एक अवसर के रूप में मिलते हैं। यदि इसी जन्म में उनसे एकता हुई तो इस जीवन में ही मुक्त होकर एकता द्वारा ईश्वर प्राप्ति होगी, और यदि इस जीवन में चूके तो अगले जन्म में या पता नहीं किस जन्म में ये अवसर आए। ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो सदा अपने अनुयायियों से आशा रखते हैं कि वे उनके ही इशारे पर नाचें, तुरंत आज्ञा पालन के लिए तैयार रहें, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो शिक्षक नाराज हो जाते हैं। परंतु एक आध्यात्मिक शिक्षक जो ईश्वर को जानता है और वास्तव में एक सद्गुरु है, वह स्वयं को एक शिक्षक के रूप में बिल्कुल नहीं सोचता। वह प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की विद्यमानता को देखता है, और यदि कुछ शिष्य उसकी इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो वह बुरा नहीं मानता। हिंदू धर्मशास्त्र जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त एक सद्गुरु के ज्ञान के साथ अपना अंतर संपर्क कर लेते हैं, गुरु के द्वारा उनकी सहायता करना संभव हो जाता है। हे अर्जुन, तू गुरु के द्वारा प्राप्त उस ज्ञान को समझकर फिर दोबारा मोह में नहीं पड़ेगा। गुरु और शिष्य के बीच मित्रता शाश्वत होती है। जब कोई शिष्य गुरु के प्रशिक्षण को स्वीकार कर लेता है तो उसमें पूर्ण समर्पण होता है, कोई बाध्यता नहीं होती। मुझे कोई भी संबंध इस संसार में इतना महान नहीं लगा जितना मेरा अपने गुरु के साथ था। गुरु शिष्य संबंध प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है।
मैं एक बार उनके आश्रम को छोड़कर चला गया, यह सोचकर कि मैं अधिक सफलतापूर्वक हिमालय में ईश्वर को खोज पाऊंगा। मैं गलत था और मुझे शीघ्र ही पता चल गया कि मैंने गलती की है। फिर भी जब मैं लौटा उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे मैं कभी गया ही नहीं था। डांट डपटने की जगह स्वाभाविक तरीके से स्वागत किया और शांति से कहा, चलो देखें सुबह के भोजन में क्या बनेगा। मैंने कहा, लेकिन गुरुदेव क्या मेरे चले जाने से आप नाराज नहीं हैं? उन्होंने कहा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, अतः उनके कार्य मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं करूंगा, मैं केवल तुम्हारी सच्ची प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनके चरणों पर गिरकर रो पड़ा। मुझे ये आभास हो गया कि पहली बार कोई है जो मुझसे सचमुच प्रेम करता है। जबकि मैं ईश्वर को खोजने के लिए आश्रम से भाग गया था, फिर भी उनका प्रेम मेरे लिए पहले जैसा ही था। उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई मेरा इतना हितैषी हो सकता है। वह केवल मुझसे मेरे लिए प्रेम करते थे। वह मुझमें निपुणता चाहते थे। वह मुझे संपूर्ण रूप से प्रसन्न देखना चाहते थे। वही उनकी खुशी थी। वह चाहते थे कि मैं ईश्वर को जान सकूं, जगन्माता के साथ तादात्म्य में हो जाऊं, जिसके लिए मेरा हृदय लालायित था। क्या यह दिव्य प्रेम नहीं था जो उन्होंने मेरे प्रति अच्छाई और प्रेम के रास्ते पर निरंतर मार्गदर्शन करते हुए व्यक्त किया? जब इस प्रकार का प्रेम गुरु शिष्य के बीच में विकसित होता है, तब शिष्य के मन में गुरु के साथ चालाकी करने की इच्छा नहीं होती, न ही गुरु शिष्य पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। सर्वोत्तम तर्क और निश्चय उनके संबंधों को आगे ले जाते हैं। इस प्रकार का प्रेम कहीं नहीं है, और ऐसा स्वाद मैंने अपने गुरु के प्रेम में चखा था। गुरु एक जागृत ईश्वर है जो शिष्य के भीतर सुप्त ईश्वर को जगा रहा है। कितना सुंदर है न यह? दया तथा गहन अंतर्दृष्टि द्वारा एक सद्गुरु शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से अभावग्रस्त व्यक्तियों में ईश्वर को दुख भोगते हुए देखता है, और इसलिए उनकी सहायता करना वह अपना आनंददायक धर्म मानता है। वह दरिद्रों के रूप में भूखे भगवान को भोजन देना, अज्ञानियों के रूप में निद्राग्रस्त ईश्वर को जगाना, शत्रुओं के रूप में अचेतन ईश्वर को प्रेम करना तथा जिज्ञासु साधक के रूप में अर्धसुषुप्त ईश्वर को जगाने की चेष्टा करता है, और विकसित साधकों के रूप में लगभग पूर्ण जागृत ईश्वर को प्रेम के मृदु स्पर्श से वह तत्काल जगा देता है। गुरु ही सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम दाता है। ईश्वर के समान ही उनकी उदारता की भी कोई सीमा नहीं। एक समय की बात है, गुरु जी ने मुझे कहा, ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। मेरे जाने के पश्चात भी यदि कोई इस पथ पर एक सच्चे गुरु के साथ समस्वर रहे, तो उस गुरु या मार्गदर्शक में मैं ही होऊंगा। मैं ही उस गुरु के रूप में मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि वो गुरु या मार्गदर्शक भी मेरे पथ पर चला है और उसमें भी मुझसे एकत्व है। तो सारे संसार में गुरु के द्वारा भक्तों को मेरी ही सहायता मिलती रहेगी। कोई भी ऐसा कभी मत सोचे कि जब मैं यहाँ से भौतिक रूप से अनुपस्थित हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं शरीर छोड़ने के बाद भी उतनी ही गहराई से आपकी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति चिंतित रहूंगा जितना मैं अब हूँ। मैं सदा आप सब पर दृष्टि रखूंगा, और जब भी कोई सच्चा भक्त अपनी आत्मा की गहराई में मुझे याद करेगा, वह जान जाएगा कि मैं निकट ही हूँ।